हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि प्रोज सेक्शंस के अंदर आता है। इसमें लगभग आपके 55 क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और इस सवाल को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि प्रोज सेक्शंस के अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल इसको 55 सवाल जितने भी हैं उसको देखिए, बढ़िया से समझिए और सवालों को उड़ा के आइए। एकदम तगड़ा सवाल को रखा गया है, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज से क्लास, जिसमें सीखेंगे, जानेंगे क्या है कैसे चीज़ों को। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं और ये भी आपको पता चल रहा है प्रोज सेक्शंस का लिया गया है। ठीक है, प्रोज सेक्शन का ये है। तो पहला सवाल आपके सामने है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई। भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है आपके सामने कि इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज़, यानी कि भारत का जो गौरव है वो है क्या है? तो वो इमूवेबल है। एकदम मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। याद रखिएगा, इमूवेबल। ठीक है, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज़ इमूवेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इमूवेबल। चलिए, अगला सवाल है, फटाफट सवाल को करेंगे बिना देरी किए हुए। अगला सवाल है कि आवर फोर फादर, जो हमारे पूर्वज हैं, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। वो लोगों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि दीज वुड मेड अस लेजी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो ये हमें क्या करेगा? आलसी बना देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिस वुड मेड अस लेजी। बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक आउट कर दीजिएगा और आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। चलिए, अगला सवाल है कि सिविलाइजेशन जो है पॉइंट आउट करता है टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। क्या पॉइंट आउट करता है? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन बताता है कि आपके कर्तव्य क्या है, आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है। ठीक है, आपके ड्यूटी के पाथ को, रास्ते को बताता है, वही सिविलाइजेशन है। ठीक है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, यानी कि सिविलाइजेशन व्यवहार करने का एक तरीका है, विच पॉइंट आउट, जो बताता है मैन, किसी भी व्यक्ति को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि उसका ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। इसको, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अधिकतर जिस भी वाक्य में सिविलाइजेशन पूछेगा, सिविलाइजेशन रहेगा, तो उसको आप ज़्यादातर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ही टिक आउट कीजिएगा, वहीं आपका बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाई। भारत इज़ माई होम कौन लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं एडुकेशन इज़ अ डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एडुकेशन क्या है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जो होता है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ नेशनल पर्पज, यानी किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रथम औजार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किए। ठीक है, इन अ स्पिरिट ऑफ क्या? टोटल डिडेक्शन। टोटल डिडेक्शन यानी पूर्ण समर्पण के साथ उन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश किया, कि बिल्कुल जो भी काम करेंगे समर्पण के साथ करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अगला है कि ए पिंच ऑफ स्नॉप इज रिटेन बाई। ए पिंच ऑफ स्नॉप कौन लिखा है? तो ए पिंच ऑफ स्नॉप लिखे हैं मनोहर मालंकर। ए पिंच ऑफ स्नॉप कौन लिखा है? मनोहर मालंकर। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि ये पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? तो ये पिंच ऑफ स्नॉप एक शॉर्ट स्टोरी है। याद रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। चलिए, अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला भारत इज माई होम पढ़े थे ना, तो भारत इज माई होम क्या है? तो भारत इज माई होम जो है ये एक स्पीच है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला सवाल है कि हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर के परिवार में कौन विजिट कर रहा था? तो आंसर याद रखिएगा, नानू काका। कौन आ रहे थे? नानू काका। चलिए, अगला सवाल है कि नानू काका वाज द नरेटर्स क्या? नानू काका जो थे वो नरेटर्स के क्या थे? तो याद रखिएगा, मैटरनल अंकल। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, यानी कि नानू काका जो है नरेटर्स के मामा जी थे। याद रखिएगा इस सवाल को। अगला है कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, टू किस लिए आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर। याद रखिएगा, नानू काका दिल्ली आ रहे थे
टू सी सम मिनिस्टर, टू सी यानी मिलने के लिए, सम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे, तो सही आंसर क्या होगा, टू सी सम मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी बिल्कुल वन लाइनर हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, वन लाइनर देख के आपको आंसर करना है। अगला सवाल है इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, यानी कि जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, आज़ादी की जो घोषणा है वो निग्रो को क्या दिया, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, यानी कि इन लोगों को स्लेवरी से क्या मिला, आज़ादी मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। चलिए अगला सवाल है द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। ठीक है, निग्रो जाति जो है अपने आप को पाए, क्या पाए, एन एक्साइल ऑन हिज लैंड, अपने ही जमीन से, अपनी ही धरती से उनको निकाला हुआ, निर्वासित किया गया, पाए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल ऑन हिज लैंड, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज, निग्रो के लिए जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो क्या है, तो वो बैंकक्रफ्ट है, याद रखिएगा बैंकक्रफ्ट। चलिए अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर इज एन, क्या थे, मार्टिन लूथर जो थे ना वो क्या थे, तो याद रखिएगा एन अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट, एक अमेरिका सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे, तो सोशल एक्टिविस्ट थे, याद रखिएगा एक्टिविस्ट थे मतलब सामाजिक कार्यकर्ता थे। चलिए अगला सवाल है कि वर्टन रसेल वाज वर्टन रसेल कौन था, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन। याद रखिएगा सवाल पूछा हुआ सवाल है, 18 नंबर सवाल बोर्ड के अंदर, कि वर्टन रसेल क्या थे, तो वर्टन रसेल एक मैथमेटिशियन या फिर हिस्टोरियन थे। चलिए अगला सवाल है कि सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, टू बी मोर फ्रेंडली होना सिखाता है, यानी कि सिविलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा फ्रेंडली। अगला सवाल है कि सेबी वाज सेबी वाज सेबी कौन था, तो सेबी एक 12 वर्षीय लड़का था, 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। चलिए अगला सवाल है सेबी हॉबी वाज, सेबी का हॉबी क्या था, सेबी का हॉबी था कलेक्टिंग ग्वाड्स, ग्वाड्स को इकट्ठा करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ गए कि सेबी का हॉबी क्या था, तो ग्वाड को कलेक्ट करना था। सेबी कौन था, सेबी 12 वर्षीय लड़का था। अगला सवाल है सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज, सेबी अब व्यस्त हो गया, किस में व्यस्त हो गया, तो अब पेंटिंग करने लगा, यानी कि पेंटिंग में व्यस्त हो गया। ठीक है, सेबी वाज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पेंटिंग, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि सेबी लिव्ड इन अ, सेबी कहाँ रहता है, तो हार्वर्ड टाउन के अंदर रहता है, याद रखिएगा सेबी लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन। अगला सवाल है सिगानोया इज अ, सिगानोया कौन थे, तो सिगानोया एक नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिगानोया कौन था, सिगानोया एक नोवेलिस्ट थे और या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगला सवाल है कि हु गोज, कौन जाता है, टू देयर मदर्स हाउस, अपनी माँ के घर, टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में कौन अपने माँ के घर जाता है, तो याद रखिएगा सिलेथी ओमेन, जो भी सिलेथी ओमेन है वो अपनी माँ के घर जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। बेंजी लेफ्ट, अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बेंजी लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में, तो 14 साल की उम्र में, यानी 14 साल की उम्र में बेंजी जो है स्कूल को छोड़ दिया। याद रखिएगा बेंजी कब स्कूल छोड़ दिया, तो 14 साल की उम्र में। अगला सवाल है बेंजीज मदर, बेंजी के जो मम्मी थी, हैंडेड हिम पासबुक, उसको पासबुक दिया एट द एज ऑफ, ओहो सवाल सवाल तो तगड़ा है, लेकिन याद रखिएगा इनका 20 नहीं 21 होगा, क्षमा कीजिएगा 21, यानी 21 साल की उम्र में बेंजी की मम्मी जो है उसको बेंजी को पासबुक दे दी। ठीक है, 21 साल याद रखिएगा इस सवाल का, बेंजीज मदर हैंडेड हिम पासबुक एट द एज ऑफ 21, 20 नहीं होगा 21 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता हैड रेंटेड देयर लैंड, जमीन को रेंट किराए पे लिए थे, टू अ मैन, एक व्यक्ति से, जिसका नाम क्या था, सेंडर्स था। याद रखिएगा बेंजी के माता पिता जिस व्यक्ति से वो लोग जमीन भाड़े पे लिए थे, किराए पे लिए थे, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था, सेंडर्स था, याद रखिएगा सेंडर्स। चलिए 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि पियल्स बुक इज अ, पियल्स बुक कौन है, तो पियल्स बुक एक अमेरिकन बाई बर्थ है, जन्म से अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनका जन्म ही अमेरिका में हुआ, तो पियल्स बुक एक अमेरिकन बाई बर्थ है। चलिए अगला सवाल है पियल्स बुक वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, पियल्स बुक ने नोबेल प्राइज लिटरेचर के साहित्य में पियल्स बुक को नोबेल प्राइज मिला, कब मिला, 1950 में। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का इसको रिमार्क कर लीजिएगा कि पियल्स बुक को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1950 के अंदर मिला। इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आपको सारी बातें याद हो जाएगा, एक नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है माई सेवरल वर्ल्ड्स
इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि माई सेवरल वर्ड्स में पर्सनल रिकॉर्ड किसका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ, कि माई सेवरल वर्ड्स में जो पर्सनल रिकॉर्ड है वो किसका है, तो पीएल्स बुक का है, ठीक है ना। इसका है पीएल्स बुक का है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि बेंजी वाज अ सन ऑफ जॉनसन, याद रखिएगा बेंजी किसका बेटा था, तो जॉनसन का बेटा था। अगला है 32 नंबर, जॉनसन वाज अ टीनेंट फार्मर, जॉनसन कौन था, जॉनसन एक टीनेंट फार्मर था, बटैयादार किसान था। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ गार्ड्स डिड सेबी लाइक, सेबी किस प्रकार के गार्ड को पसंद करता था, तो इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड्स को। सेबी जो था किस प्रकार के गार्ड्स को पसंद करता था, तो जो गार्ड्स इवन होते थे एंड सिमेट्रिकल होते थे, सम्मित एकदम गोल मटोल जो गार्ड्स होता था उस टाइप के गार्ड्स को पसंद करता था। अगला है कि ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द, यानी कि वह क्या करता था, एक छिद्र करता था, ठीक है, होल इन द, कहाँ करता था छिद्र, द टॉप ऑफ द ग्वाड्स, यानी जो भी ग्वाड्स वो मार्केट से खरीद के लाता था, ठीक है, उस ग्वाड्स के सबसे ऊपरी हिस्सा पर क्या करता था, छिद्र कर देता था। चलिए आगे है कि सेबी रीड्स एट, सेबी पढ़ता है एट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के अंदर सेबी पढ़ता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि इन बांग्लादेश, क्षमा कीजिएगा, कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाई, यानी कि बांग्लादेश में जो बच्चे हैं वो देखभाल किए जाते हैं किसके द्वारा, होल फैमिली, पूरा परिवार उस बच्चे की देखभाल करता है। बांग्लादेश में जो भी बच्चे होते हैं उनका जो लुक आफ्टर होता है, मतलब देखभाल किया जाता है, पूरे परिवार के द्वारा होता है। चलिए 38 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 38 नंबर सवाल कर रहा है कि द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, यानी कि नेमिंग सेरेमनी जो नामकरण होता है बच्चा का, छोटा बच्चा जब जो परिवार में जन्म लेता है तो उसका नामकरण कितने दिनों पर होता है, तो याद रखिएगा 7 डेज, 7 दिनों पर उसका नामकरण होता है, नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, ठीक है, 7 दिनों पर, याद रखिएगा। डाटा है, याद रखिएगा। जर्मन ग्रीर वाज एडुकेटेड इन, जर्मन ग्रीर शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जर्मन ग्रीर की पढ़ाई हुई है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ, इन बांग्लादेश में जो रूपथोका है वो क्या है, एक प्रकार का फेरी टेल है। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी है, ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, फेरी टेल है क्या। हम्म, चलिए द प्रेस कैन मेक और ब्रेक, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक, यानी कि जो प्रेस वाले होते हैं वो बना भी सकते हैं, ब्रेक तोड़ भी सकते हैं, क्या क्या बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, तो रिप्यूटेशन, यानी कि आपकी इज्जत प्रतिष्ठा, जो प्रेस वाले होते हैं वो किसी व्यक्ति के उसके रिप्यूटेशन को, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा जो रेपुटेशन होता है उसको बना भी सकते हैं, ब्रेक तोड़ भी सकते हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल है द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, यानी कि न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है वो लार्जली डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, तो प्रोप्राइटर के द्वारा, याद रखिएगा कि पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय प्रोप्राइटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो नेसेसरी है डेमोक्रेसी के अंदर। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, यानी कि जो प्रेस की जो आज़ादी होती है उसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, कब, ड्यूरिंग वार, जब भी वार होता है, लड़ाई होती है, तो उस टाइम ये प्रेस को रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित, नियंत्रित कर दिया जाता है, जो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट, कौन मास्टर है स्टेट का, तो पीपुल, पीपुल जो होंगे वो मास्टर हैं किसके, स्टेट के, यानी कि लोगों के द्वारा ही शासन है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में, ठीक है, इसीलिए पीपुल ऑफ मास्टर ऑफ द स्टेट कौन किसको बोला है, पीपुल को बोला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि इन द एसे, इस एसे में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ट्रेवलर्स आइज जो ट्रेवलर्स आइज जो लेसन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, तो पीएल्स बुक गिव्स, पीएल्स बुक इसमें क्या देते हैं, तो ए रियल पिक्चर ऑफ पीपल, इस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के अंदर जो पीएल्स बुक है वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या, एक रियल पिक्चर ऑफ पीपल, लोगों के वास्तविक तस्वीर को दिखा रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पीएल्स बुक लाइफ, यानी कि इंडिया जो था ना वो बैकग्राउंड है किसका, बैकग्राउंड का हिस्सा है किसका, पीएल्स बुक का जो जीवन है उस पीएल्स बुक के जीवन का हिस्सा है क्या, भारत, ठीक। चलिए अगला सवाल है पीएल्स बुक टॉट इन अ, पीएल्स बुक जो है ना उनको सिखाया जाता है इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, मतलब पढ़ाई की कहाँ पे, प्रशिक्षण प्राप्ति कहाँ पे, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पीएल्स बुक की पढ़ाई हुई है।
चलिए, द नेम ऑफ लुमोबस डॉग, याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है कि द नेम ऑफ लुमोबस डॉग इज, लुमोबा के कुत्ता का नाम क्या था? गेस था, ठीक है। और द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज, नतालिया कुत्ता का नाम क्या था? तो लिव था। इस तरीके से याद रखिएगा। पूछेगा नतालिया कितने साल की थी? तो नतालिया वाज 25 ईयर्स ओल्ड, याद रखिएगा। एंटन चेखव वाज अ डैश, तो एंटन चेखव कौन था? एंटन चेखव ड्रामाटिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर था। एंटन चेखव कौन था? एक ड्रामाटिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है गेस वाज बॉट, गेस को खरीदा गया था। जो गेस जो था ना, वो लुमोबा का कुत्ता था। लुमोबा जो है गेस को कितना में खरीदा था? तो 125 रूबल्स। रूबल्स यानी क्या होता है? रूबल्स यानी क्या है? करेंसी है, कहाँ की? रशियन करेंसी है, माने रूस की मुद्रा को हम लोग रूबल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। और लीप को कितना में खरीदा गया था? तो लीप वाज बॉट, यानी कह रहे हैं ना, लीप वाज बॉट फॉर, लीप को खरीदा गया था 85 रूबल्स में, ठीक है। 85 रूबल्स में लिप को खरीदा गया था और गैस को 125 रूबल्स में। अगला सवाल है कि डॉर्थी एल सैयस डैट प्रेस इज, डॉर्थी एल सैयर क्या कहते हैं? प्रेस इज समवेयर, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेस इज समवेयर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए, इतना ही सवाल था, 55 क्वेश्चंस, 55, ठीक है। और ये 55 सवालों को देखिए, 55 क्वेश्चंस को जो भी है, और बढ़िया से एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको पूरी का पूरा याद हो जाएगा आपके माइंड में। फिर ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।